तो गाइस इटली में जिस केमिकल को जहर मानकर उसकी फैक्ट्री बंद कर दी गई, जिसने 3.5 लाख लोगों के पानी को जहरीला कर दिया, उसी कंपनी को आज इंडिया में क्या किया जा रहा है, दोबारा से जिंदा किया जा रहा है। गाइस इटली की जो मितेनी नाम की कंपनी है, उसने क्या किया, सालों तक पीएफएस यानी कि जिसे फॉरएवर केमिकल कहा जाता है, उसको सालों तक क्या किया, प्रोड्यूस किया। इसके बाद में परिणाम क्या निकला कि वहां का जो पीने का पानी है वो जहरीला हो गया। उससे कैंसर, इनफर्टिलिटी, हार्मोनल डिजास्टर, ऐसे परिणाम इसके देखने को मिले। इसके अलावा कोर्ट ने माना कि भी ये पब्लिक हेल्थ के लिए डिजास्टर है और इटली ने इसे क्या किया, इसे पूरी तरीके से बैन किया। फैक्ट्री बंद कराई गई, मालिकों पर क्रिमिनल केसेस दर्ज किए गए। मतलब वहां पे ये साफ था कि ये केमिकल इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसको देखते हुए क्या किया, उसको वहां पे बैन किया गया। इस इटली में बैन होने के बाद में असली खेल चालू हुआ। क्या हुआ, उसकी जो मशीनें थी, टेक्नोलॉजी थी, पेटेंट्स थे, इसके अलावा जो पूरा केमिकल सेटअप था वो कूड़ा नहीं बना, उसको क्या किया गया, उसको इंडिया में एक कंपनी को बेची गई। तो गाइस इटली की बंद पीएफएस फैक्ट्री को क्या किया गया, इंडिया में जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उन्होंने खरीदा। उसे लाकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लगा दिया। यानी जो इटली में इन्वायरमेंटल क्राइम था वो इंडिया में लीगल बिजनेस बन गया। तो गाइस जो पीएफएस केमिकल है उसको सबसे खतरनाक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये टूटते नहीं हैं। ये क्या करते हैं, शरीर में जमा हो जाते हैं। इसके अलावा पानी, मिट्टी, यहाँ तक कि जो माँ का दूध है वो यहाँ तक पहुंच जाते हैं। और गाइस अगर हम लोग साइंटिफिक रीजन की बात करें तो इससे कैंसर, लो फर्टिलिटी, लीवर डैमेज और बच्चे के ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। इसीलिए इसको फॉरएवर केमिकल बोला जाता है, जो कभी टूटता नहीं है, कभी खत्म नहीं होता। और इसे ही इटली ने बैन किया और हमारे इंडिया में ये स्टार्ट किया जा रहा है। केमिकल को हमारे इंडिया में क्या कहा जा रहा है, क्लोरोकेमिकल्स, इंडस्ट्रियल इनपुट, इसके अलावा मेक इन इंडिया अपॉर्चुनिटी, ये कहकर हमारे देश में पेश किया जा रहा है। क्योंकि हमारे देश का जो क्या टेस्टिंग है वो कमजोर है, जो कानून है वो कमजोर है। तो जाहिर सी बात है ऐसा जो बिजनेस है वो क्यों हमारे देश में मजबूत नहीं होगा। इसीलिए हमारा जो देश है वो एक क्या है, टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे कोई भी आकर के कुछ भी बेच करके चला जाता है। तो गाइस यूरोप, इटली, जर्मनी, यूएस जैसे देशों में क्या होता है, जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स होते हैं वो चलते हैं। यानी कि पहले उनको टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्टिंग, ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग, लाइफ टाइम एक्सपोजर स्टडीज। इससे इसका पता लगाया जाता है कि इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। कंपनी को साबित करना पड़ता है कि ये जो केमिकल है वो पूरी तरीके से लोगों के लिए सुरक्षित है, ना कि जनता को साबित करना पड़ता है कि वो जहरीला है। फिर इसके बाद में ही उसका जो प्रोडक्शन है वो चालू होता है। इसी देशों में जो रूल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जिसकी वजह से इनको इंश्योरेंस कंपनियां जो होती है वो इनका साथ नहीं देती। और इसी वजह से बिना इंश्योरेंस की इनको ना तो लोन मिल पाता है और ना ही एक्सपोर्ट लाइसेंस, जिसकी वजह से जो इनका कंपनी जो होता है वो वहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं होता। तो गाइस इसके अलावा वहाँ की जो कंज्यूमर्स हैं वो अवेयर हैं। इसके अलावा जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो पीएफएस फ्री लेवल मांगते हैं। इसके अलावा वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं वो क्या करते हैं, जो ESG नॉर्म्स होते हैं वो फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से ना तो इनको बायर मिल पाता है और ना ही इन्वेस्टर। तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी कंपनी वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी तो वो बंद ही होगी। तो हमारे इंडिया में पीएफएस ना तो क्लियरली बैन है और हमारे यहाँ जो टेस्टिंग लैब है वो भी लिमिटेड है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो गाइस जो हमारा यहाँ पे पॉल्यूशन है और जो भी ये केमिकल से प्रॉब्लम होती है वो सारी चीजें जनता को प्रूव करनी पड़ती है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ केस होता है वो 10 से 20 साल तक चलता है। यानी कि जब तक समझ रहे हो इसका क्लियरली बैंड रिपोर्ट आएगा तब तक जो कंपनी होती है वो प्रॉफिट कमा चुकी होती है। तो गाइस ये हमारे इंडिया में पहली बार नहीं है जब कोई विदेश में बैंड कंपनी हमारे इंडिया में स्टार्ट की जाती है। 1970 में DTT नाम की कंपनी, जिसे बैन किया गया था यूरोप में, यूएस में, उसे क्या किया गया, हमारे इंडिया में चमत्कारी पेस्टिसाइड, इसके अलावा मलेरिया खत्म करेगी, इसके अलावा बोला गया कि ये आपकी पैदावार बढ़ाएगी। ऐसा कह करके क्या किया गया, हमारे इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और बाद में हमें इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला, कैंसर रिस्क बढ़ने लगा, हार्मोनल डैमेज होने लगा। इसके अलावा जो बर्ड्स के एग्स थे वो पतले होने लगे। यानी कि गाइस ये कोई समझ रहे हो ये पुराना ट्रिक नहीं है, ये और भी बहुत पुराना ट्रिक है जहाँ पे क्या कहा जाता है, जहर को सोल्यूशन मान करके हमारे देश में बेचा जाता है। इसके अलावा 1990 में एस्बेस्टस जो यूरोप, यूके और इटली में बैन था, उसको इंडिया में ये कहा गया कि ये फायर प्रूफ मटेरियल है और ये हमारे कंस्ट्रक्शन का फ्यूचर है। ये कह के हमारे इंडिया में इसको परोसा गया। फिर बाद में हमें पता चलता है कि इससे लंग कैंसर हो रहा है। इसके अलावा जो मीजोथेलियोमा होता है उसका खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा स्लो डेथ जो है वो इससे बढ़ गया है, यानी कि 20 से 30 साल में ही लोग जो है वो मरने लगे थे। तो गाइस ये कोई
समझ रहे हो, नया तरीका नहीं है, ये सब पुराना तरीका है जहाँ पे रिच देश क्या करते हैं, इसको छोड़ते हैं, और जो विकसित देश नहीं है वो क्या होते हैं, इसको पकड़ते हैं, यानी कि वहां पे इसको छोड़ा जाता है। इसके अलावा 1980 में लोडेड पेट्रोल एंड पेंट, इसे क्या कहा गया कि इंजन परफॉर्मेंस बेहतर होगा, चीप सॉल्यूशन है। और गाइस बाद में हकीकत ये देखने को मिला कि बच्चों का जो ब्रेन है वो इससे डैमेज होने लगा, आईक्यू जो है वो ड्रॉप होने लगा, और जो नर्वस सिस्टम था वो डिस्टर्ब होने लगा। गाइस यूएस यूरोप में ये सारी चीजें बैन थी, उसके अलावा भी इंडिया में इसे 2000 के बाद में ही हटाया गया। तो गाइस इसके अलावा 2010 में इंडोसल्फान नाम की कंपनी, जिसे क्या कहा गया, पावरफुल इंसेक्टिसाइड बोला गया, इसके अलावा नो अल्टरनेटिव्स बोला गया। और बाद में इसका रिजल्ट हमें देखने को मिला कि केरला में हजारों बच्चे विकलांग हो गए, जेनेटिक डिफेक्ट देखने को मिले, कैंसर क्लस्टर्स होने लगे। और गाइस यूरोप में जिसे पहले ही बैन कर दिया गया था, और इंडिया में जिसे 2011 के बाद में बैन किया गया। तो इसके अलावा भी जो PCBs हो गया, इसके अलावा जो CFCs हो गया, इसके अलावा जो BPA है, इसे भी दूसरे देशों में पहले बैन कर दिया गया था, लेकिन हमारी इंडस्ट्री यहाँ पर क्या बोली, ये सेफ है और प्रूफ दो कि ये डेंजरस है, यानी कि हम वहां पे प्रूफ देंगे कि वो जो केमिकल है वो डेंजरस है। साइंटिस्ट ने वार्निंग दी, सरकार ने इग्नोर किया, लोग बीमार पड़े, और फिर जाके ये क्या हुआ, बैन हुआ, और जो डैमेज हुआ था वो इरिवर्सिबल था। तो इसके अलावा हमारी जो हिस्ट्री है वो फिर से रिपीट हो रही है, जैसे कि PFAS जो क्या है, नॉन डिग्रेडेबल है। इसके अलावा ये ब्लड में जमा होते हैं, इसके अलावा ये कैंसर और इनफर्टिलिटी जैसे डैमेज देते हैं। और गाइस यूरोप जिसे धीरे धीरे से आउट करते जा रहा है, और हमारे इंडिया में इसके लिए क्या है, प्रूफ मांगा जा रहा है कि आप प्रूफ दो कि ये आपके लिए खतरनाक है। हमारी सिस्टम की कोई जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं बन रही कि वो इसे पहले से चेक करे कि इससे हमारी जनता पर क्या असर पड़ेगा। गाइस DDT, इंडोसल्फान, इसके अलावा जो PCBs है, CFCs है, BPA है, ये सभी जगह पे हमारी जो सरकार है वो गलत साबित हुई है, जिससे पहले इसे क्या कहा, ऐसा परोसा कि ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही अच्छा है, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, ऐसे करके इसको परोसा गया, लेकिन बाद में रियलिटी इसका हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरा हो गया। तो गाइस ये सेम चीजें अभी PFAS के साथ हो रही है। ऐसा आपको बताया जा रहा है कि ये आपके लिए सेफ है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आने वाले टाइम में इससे हमारा फायदा होने वाला है, ऐसा हमें बताया जा रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट हमें इटली में देखने को मिल गया। तो गाइस अगर PFAS यानी कि जो फॉरएवर केमिकल है वो इतने ही ज्यादा सेफ है, तो क्यों उसे इटली, कनाडा और यूरोप में बैन और पास आउट किया जा रहा है। और गाइस जो केमिकल 20 से 30 साल बाद कैंसर और इनफर्टिलिटी पैदा करते हैं, उनका लॉन्ग टर्म हेल्थ स्टडी इंडिया में क्यों नहीं कराया गया। तो गाइस क्या रीजन है कि इंडिया में PFAS के लिए क्लियर नेशनल लिमिट अब तक पब्लिकली नोटिफाई नहीं की गई है। इसके अलावा जब ये ड्रिंकिंग वाटर में कॉन्टिमिनेट होता है तो जो कंपनी का नाम है वो क्लियरली क्यों मेंशन नहीं किया जाता, अननोन सोर्सेस क्यों बताया जाता है। इसके तो गाइस विदेशी कंपनियां अगर यूरोप में PFAS नहीं बना सकती तो इन्हें इंडिया में किस आधार पर लाइसेंस दिया जा रहा है। इसके अलावा क्या सरकार यह गारंटी देती है कि आज इस्तेमाल हो रहे केमिकल से 20 साल बाद हमारी अगली पीढ़ी बीमार नहीं पड़ेगी। इसके अलावा PFAS पॉल्यूशन की रेगुलर टेस्टिंग रिपोर्ट सरकारी वेबसाइट पर रियल टाइम पब्लिक क्यों नहीं है। अगर किसान या गरीब व्यक्ति जहर फैलाए तो उस पर FIR हो जाती है, लेकिन इंडस्ट्री फैलाए तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस कैसे मिल जाती है। तो क्या हमारी सरकार कॉर्पोरेट प्रॉफिट को सिटीजन हेल्थ से ऊपर रखती है? अगर नहीं तो इसे लिखित पॉलिसी में साबित क्यों नहीं करती। What was deemed an environmental crime in Europe is now a legal industry in India.